गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन पूछने सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग भी केयरफुली इस वीडियो को वाचिंग कीजिएगा और आज के बाद आप लोग क्वेश्चन पूछना आप लोग के लिए आसान होगा। मे भी आप लोग भी केयरफुली होकर वाचिंग करेंगे वीडियो तो ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा इस स्लाइड में मैंने आप लोग को टाइप किया है। क्या टाइप किया है? अब इंग्लिश को करो अपनी मुट्ठी में। ठीक है, इट मीन्स अब इंग्लिश को करो अपनी मुट्ठी में। मैं आप लोग से आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन वर्ड का इट मीन्स समझ गए तो आप लोग को क्वेश्चन पूछना बहुत ईजी हो जाएगा। टेक केयर करना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड मीनिंग है व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। ठीक है, हमको किसी सेंटेंस को पूछना होगा क्या क्या। जैसे यहाँ पे लिखे हैं व्हाट ऑल डू यू डू। आप क्या क्या करते हो। तो आप सेंटेंस अगर बोलना होगा कि आप क्या क्या करते हो तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट ऑल डू यू डू। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ऑल। व्हेन ऑल का मतलब होता है कब कब। क्या होता है? कब कब। यहाँ पे मैंने सेंटेंस टाइप किया है व्हेन ऑल डज ही स्लीप। आप कब कब सोते हो। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पे कमांड करना है और इसके अकॉर्डिंग हमको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट मेरा मीनिंग है वेयर ऑल। वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है वेयर ऑल डिड यू गो। आप कहाँ कहाँ जाते थे। ठीक है, यहाँ पे पास्ट इन हैबिट को शो कर रहा है और इसमें फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में प्रेजेंट की हैबिट को शो कर रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए डू डज का इस्तेमाल होता है और पास्ट के लिए डिड का। ठीक है, और डिड के साथ क्या मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है विच ऑल। विच ऑल का मतलब होता है कौन सा। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में लिख दिया हूँ, आप लोग अंडरस्टूड कर लीजिएगा। हुम ऑल का मतलब क्या होता है? किससे किससे। ठीक है, हुम ऑल का मतलब किससे होता है? वाई ऑल। वाई ऑल का मतलब क्या होता है? क्यों क्यों। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस हमको पूछना होगा क्यों क्यों से तो हम वाई ऑल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई ऑल। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड मीनिंग है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड मीनिंग? हु ऑल। हु ऑल का मतलब क्या होता है? कौन कौन सा। हु ऑल का मतलब क्या होता है? कौन कौन सा। ठीक है, कौन कौन सा। आप कुछ भी सेंटेंस पूछना होगा कौन कौन सा से तो मैं आप लोग स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्लीज़ टेक आउट योर कॉपी एंड पेन। अपना कॉपी और कलम निकाल करके बैठें और भी केयरफुली करके वाचिंग कीजिए वीडियो। जो आपको स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कीजिए प्लीज़। और अपनी कमेंट में राय प्लीज़ सेंड किया कीजिए कि ये अच्छा वीडियो था या कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप लोग बताने का कष्ट करें। प्लीज़ टेल मी माय डियर फ्रेंड्स। हु ऑल का मतलब क्या होता है? कैसे कैसे। क्या होता है? कैसे कैसे। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नहीं स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब ऑलरेडी मैंने क्या एक्सप्लेन किया अभी, जस्ट मोमेंट फ्यू सेकेंड। तो मैंने बोला है व्हाट ऑल का मतलब क्या क्या। ठीक है, अब हमको कोई सेंटेंस बोलना है क्या क्या से रिलेट करके तो मैं क्या बोलूँगा? जैसे स्ट्रक्चर आप लोग नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मार्क अपॉइंटेड का सिंबल है क्योंकि जब कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है तो उसके एंडिंग पॉइंट में किसका सिंबल लगता है? मार्क अपॉइंटेड। मार्क अपॉइंटेड का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, नोट कर लेना। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस मेरा तुम क्या क्या पढ़ रहे हो। तुम क्या क्या पढ़ रहे हो तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा व्हाट ऑल आर यू स्टडिंग। व्हाट ऑल आर यू स्टडिंग। यहाँ पे आईएनजी क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हमारा एक्शन शो आउट कर रहा है। ठीक है, डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगा है। अगर हम इसी सेंटेंस को प्रेजेंट बोलते हैं कि तुम क्या क्या पढ़ते हो तो मैं बोलूँगा व्हाट ऑल यू स्टडी। ओनली स्टडी बोलेंगे क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में V4 या V1 प्लस आईएनजी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्या क्या खाता है। वह क्या क्या खाता है तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट ऑल डज ही ईट। व्हाट ऑल डज ही ईट। तुम क्या क्या वह क्या क्या खाता है तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट ऑल डज ही ईट। ठीक है, नेक्स्ट है तुम क्या क्या करते हो।
तुम क्या क्या करते हो। तो अब क्या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बोलेंगे, व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू, तुम क्या क्या करते हो। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, तुम क्या क्या करते हो, तुम क्या क्या करते हो। तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या बोलेंगे, व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू। नेक्स्ट है, वो क्या क्या बोल रहे थे, वो क्या क्या बोल रहे थे। तो अब बोलिएगा व्हाट ऑल वर दे सेइंग, या व्हाट ऑल वर दे स्पीकिंग। ठीक है, सेइंग का मतलब कहना होता है, स्पीकिंग का मतलब बोलना होता है, बट इट मीन्स यहाँ पे दोनों मीनिंग में से कोई एक बोल सकते हैं। ठीक है, जो आपकी विश से आप बोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तुमने क्या क्या पूछा, तुमने क्या क्या पूछा। तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, व्हाट ऑल डिड यू आस्क, व्हाट ऑल डिड यू आस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ओनली स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर नोट किए रहेंगे आप लोग, प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी माइंड स्ट्रांग होगा। ठीक है, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, टेक केयर करना। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर मीनिंग, वेयर आल। वेयर आल का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ। ठीक है, अब हमको स्ट्रक्चर पे कमांड करना है। वेयर आल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेयर आल, क्या लिखेंगे, वेयर आल। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा टेक केयर कर लेना। वेयर आल मेरा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, सहायक क्रिया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता, और ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब पता है कर्म होता है। अब सेंटेंस के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुम कहाँ कहाँ की बात करते हो, तुम कहाँ कहाँ की बात करते हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग। क्वेश्चन वर्ड मेरा क्या होगा, वेयर आल, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर के कारण। तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है एक्शन, तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर। ये मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, और मैं यू लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद की बात करते हो, तो क्या लिखेंगे, टॉकिंग। ठीक है, और उसके बाद करते हो आप लिख सकते हैं अबाउट। तुम कहाँ कहाँ की बात करते हो, तो वेयर ऑल आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अंडरस्टूड हो गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आई होप यू कि आप लोगों को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में अंडरस्टूड हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस से, तुम कहाँ कहाँ गए, तुम कहाँ कहाँ गए। तो मैं क्या बोलूँगा, वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहाँ कहाँ गए। तो मैं क्या बोलूँगा, वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहाँ कहाँ गए हो। तो क्या बोलेंगे, तुम कहाँ कहाँ गए हो। तो बोलना, वेयर ऑल हैव यू गॉन, वेयर ऑल हैव यू गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो कहाँ कहाँ जाएंगे। तो आप बोलिएगा, वेयर ऑल विल दे गो, वेयर ऑल विल दे गो। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, पापा कहाँ कहाँ देखते हैं, पापा कहाँ कहाँ देखते हैं। तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, वेयर ऑल डज पापा लुक, वेयर ऑल डज पापा लुक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है हाउ ऑल। हाउ ऑल का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे। क्या होता है, कैसे कैसे। स्ट्रक्चर नोट कीजिएगा, बी केयरफुली। स्ट्रक्चर है हाउ ऑल। ठीक है, हाउ ऑल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये मार्क अपॉइंटेड का सिंबल है। ठीक है, सेंटेंस है मेरा, आप कैसे कैसे बोलते हो, आप कैसे कैसे बोलते हो। तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, हाउ ऑल डू यू स्पीक, हाउ ऑल डू यू स्पीक। ठीक है, नेक्स्ट है, यह कैसे कैसे हो गया। तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, हाउ ऑल डिड दिस हैपन। क्या होगा, हाउ ऑल डिड दिस हैपन। इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, हाउ ऑल डिड दिस हैपन। आप कैसे कैसे करते हो। तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, हाउ ऑल डू यू डू। क्या होगा, हाउ ऑल डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कैसे कैसे किया तुमने। तो इसका रिप्लाई क्या देंगे आप, हाउ ऑल डिड यू
डू दिस, हाउ आर डिड यू डू दिस। माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको सेंटेंस इंपॉर्टेंट लगे प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेंटेंस को नोट करिए और स्ट्रक्चर को भी नोट कर लीजिए। अगर आपको स्पोकन लर्निंग करना है तो, यानी कि सीखना है तो, ठीक है, बी केयरफुली वाचिंग कीजिए वीडियो और स्ट्रक्चर को नोट करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने कैसे कैसे पूछा, तो इसका रिप्लाई आप क्या देंगे, हु आल डिड ही आस्क, हु आल डिड ही आस्क, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे कमांड करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरा क्या है, हु आल। हु आल का मतलब क्या होता है, कौन कौन। हु आल का मतलब क्या होता है, कौन कौन। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद सेंटेंस में हम लोग कमांड करेंगे हु आल, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में मेरा क्या होगा, हु आल, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा तो आपको स्पीकिंग करना में स्पीकिंग करने में ईजी होगा, ठीक है, और स्पीकिंग करने में भी ईजी होगा। तो स्ट्रक्चर नोट कीजिए, ठीक है। सेंटेंस है सपोज दैट, कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है, तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या होगा, कौन कौन पढ़ रहा है। कौन कौन पढ़ रहा है तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, हु आल इज रीडिंग, हु आल इज रीडिंग, हु आल इज रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कौन कौन वहाँ कौन कौन गया, तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, हु आल वेंट देयर, हु आल वेंट देयर। कौन कौन लड़ रहा है, कौन कौन लड़ रहा है, तो हु आल आर फाइटिंग, हु आल आर फाइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन कौन बोल रहा था, कौन कौन बोल रहा था, तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, हु आल वर स्पीकिंग, ठीक है। कौन कौन बोल रहा था, हु आल वर स्पीकिंग, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, कौन कौन जा रहा है, तो इसका ट्रांसलेट इंग्लिश क्या होगा, हु आल आर गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, ठीक है। सेंटेंस को नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए प्लीज़। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मेरा हुम आल। हुम आल का मतलब क्या होता है, किसे किसे, क्या होता है, किसे किसे, या किसे किस या किसको। एक बार टेक केयर करना, हुम आल का मतलब होता है किसे या किसे, ठीक है, या किस या किसको, ठीक है। टेक केयर करो, हुम आल का मतलब होता है किसे किसे, क्या होता है, हुम आल का मतलब किसे किसे या किस किसको। हुम आल का मतलब होता है किसे किसे या किस किसको, ठीक है। अब स्ट्रक्चर नोट करना, स्ट्रक्चर मेरा है हुम आल सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हुम आल सबसे पहले मेरा क्या रहेगा, हुम आल, क्या रहेगा, हुम आल, ठीक है। हुम आल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस है मेरा, तुम किस की बात कर रहे हो, तुम किस की बात कर रहे हो, तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, whom all are you talking about, whom all are you talking about, whom all are you talking about, ठीक है। उसने किसको देखा, उसने किसको देखा, तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, whom all did he see, whom all did he see। पापा ने किसको बुलाया, तो whom all did पापा कॉल, whom all did पापा कॉल, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर है व्हेन ऑल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है मेरा, व्हेन ऑल। व्हेन ऑल का मतलब क्या होता है, कब कब, क्या होता है, कब कब। जैसे स्ट्रक्चर है व्हेन ऑल, क्या है, व्हेन ऑल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब सेंटेंस पे कमांड करते हैं। स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आप नोट कीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कीजिए। स्ट्रक्चर आपके पास रहेगा, आपको स्पीकिंग करना में ईजी होगा, ठीक है, कन्वर्सेशन करने में भी ईजी होगा, बट स्ट्रक्चर रहेगा तो आपके पास में, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, तुम कब वहाँ जाते हो, तुम कब वहाँ जाते हो, या तुम कब कहाँ वहाँ जाते हो,
तुम कब का वहाँ जाती हो, या ये भी बोल सकते हो तुम कब वहाँ जाते हो। तो इसका ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश होगा व्हेन आर डू यू गो देयर, व्हेन आर डू यू गो देयर। ठीक है। वह कब कब पढ़ने बैठता है, तो इसका ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश होगा व्हेन आल डज ही सिट टू स्टडी। वह कब कब पढ़ने बैठता है, व्हेन आल डज ही सिट टू स्टडी। ठीक है। वह कब कब होता है, तो व्हेन आल डज ही स्लीप, व्हेन आल डज ही स्लीप। वह कब कब होता है, व्हेन आल डज ही स्लीप। उसने कब कब तुमसे बात की थी, उसने कब कब तुमसे बात की थी। तो इसका ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश होगा व्हेन आल डिड ही टॉक टू यू। क्या होगा, व्हेन उसने कब कब तुमसे बात की। तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, व्हेन आल डिड टॉक टू यू। आप कब कब खाते हो, तो व्हेन आल डू यू ईट। ठीक है, व्हेन आल डू यू ईट। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ अपना कमेंट में राय प्लीज़ दिया कीजिए। ठीक है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, जितना ही आप लोग कमेंट करेंगे, जितना ही आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मैं एक्साइटेड रहूँगा वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए और अपलोड करने के लिए। ठीक है, आज इस वहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों को मैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए, कीप लर्निंग और कीप स्पीकिंग। ठीक है, कीप